हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवतार और आप सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सम इफ्स फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे ये प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी वीडियो में सीरीज में लेके आ रहा हूँ आप उन्हें सीक्वेंशियली देख लें जिससे कि आप कंप्लीट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीख पाएं और एक एक्सेल एक्सपर्ट बन पाएं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और इसमें हम सीखने वाले हैं एक डेट डिफ फंक्शन जो हम जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो डेटों के बीच का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अगर ईयर में हमें डिफरेंस देखना है डेटों के बीच का तो हम ईयर में निकाल सकते हैं, मंथ में निकाल सकते हैं, डे में निकाल सकते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में के बेस पर दो डेटों का भी डिफरेंस देख सकते हैं डेट डिफ फंक्शन की मदद से। तो उसके लिए हमने क्या करा है, एक डेट ऑफ बर्थ शीट बनाई है जिससे हम और जो भी हमारे कलीग्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट डेट डाल देते हैं। टुडे का एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज। इससे आप जो भी करंट डेट होगी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर दिया क्योंकि सबके लिए जो डेट होगी वो आज की सेम होगी। तो इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके मैंने ये डेट ले ली है। अब इसी के फॉर्मेट के हिसाब से या सिस्टम के फॉर्मेट के हिसाब से मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो राघव की डेट ऑफ बर्थ है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 2 फैब। तो पहले मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे और उसके बाद हम ईयर लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए कि हम टोटल डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों डेट हैं, इन दोनों डेटों के बीच में कितने डेज हैं हमें वो कैलकुलेट करने हैं। तो आप यहाँ पर डेट डिफ नाम का एक फंक्शन लगाएंगे। वो एक्सेल में ऐसे जब आप जैसे बाकी फंक्शन आप लगाओगे तो नीचे सजेशन में दिखता है लेकिन वो नहीं दिखेगा। तो आप इसको डेट डिफ लिखेंगे पूरा, तब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ये सिंटैक्स आपको नहीं दिखाता, इसलिए आपको याद रखना है इसका सिंटैक्स कि स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट आपको लेना है। इसके अंदर स्टार्ट डेट मीन्स स्मॉलेस्ट डेट सबसे पहले आपको लेनी है स्टार्ट डेट के अंदर। एंड डेट में आपको करंट डेट लेनी है, डेट ऑफ बर्थ कोमा करंट डेट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कोमा लगा के दोनों डेटों को सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। अब आपको डिफरेंस देखना है डेज में, तो आप डबल डी लगाएंगे यहाँ पे तो ये आपको डेज में डिफरेंस देगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना था कि हमें सबसे पहले यहाँ पर सिंगल डी देना था, डबल डी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ यहाँ पे सिंगल डी पास करना है डे के लिए। तो यहाँ पर देखिए डेज में डिफरेंस आ गया हमारे पास में। अगर आपको ईयर में डिफरेंस देखना है तो आपको सेम फॉर्मूला रिपीट करना है डेट डिफ के नाम से। आपको स्टार्ट डेट पहले लेनी है, मीन्स स्टार्ट डेट मीन्स स्मॉलेस्ट डेट, देन डेट इज डेट ऑफ बर्थ, देन आपको लार्जेस्ट डेट लेनी है डेट इज करंट डेट कि हमें आज की डेट में हमें कैलकुलेट करना है कि कितने साल उन्हें हो चुके हैं। तो हमने स्टार्ट डेट एंड डेट दे दी, कोमा लगाया। देन हमें जो डिफरेंस देखना है वो ईयर में देखना है, तो ईयर के लिए आप वाई लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मूले के साथ में टेक्स्ट को जोड़ना होता है तो आप एंड फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एंड परसेंट। आप एंड लगाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी आपको इसके साथ में ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डेज लिखना है, मतलब यहाँ पर लिखा आना चाहिए नंबर ऑफ डेज। तो आप देखिए 9399 पहले लिखा रहा था, अब उसके साथ डेज भी लिखा रहा है बिकॉज मैंने उसको इसके साथ कॉन्कैट कर दिया है, जोड़ दिया है एंड की मदद से। सेम ईयर के लिए भी मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा और मैं यहाँ पर ईयर लिख दूंगा इन्वर्टेड कोमा में एंड के साथ में। तो यहाँ पर 25 ईयर्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सेम अब हमें डिफरेंस देखना है मंथ में, मतलब इन दोनों डेटों के बीच में कितने मंथ आए हैं या कितने मंथ थे। तो हम क्या करना है, सेम डेट डिफ लिखना है, फंक्शन सेम रहेगा, सिंटैक्स भी सेम रहेगा, स्मॉल स्टार्ट डेट एंड डेट। एंड आपको यहाँ पर जो करना है बस इंटरवल चेंज करना है। इसके में हमने डी लिखा था, वाई लिखा था, अब यहाँ एम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। और हम इसके साथ एम मंथ भी चाहते हैं कि यहाँ मंथ लिखा आना,
चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में मंथ लिख दो, तो यहाँ पर मंथ्स भी लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं जी। सेम हमें चाहिए कि अब जैसे 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 25 ईयर्स के बाद कुछ मंथ कंप्लीट हो गए हैं, अगर वो ईयर कंप्लीट हो जाता तो वो 26 कर देता, लेकिन जैसे होता है ना 25 ईयर्स 6 मंथ हो गए हैं और 2 डेज हो गए हैं, तो वो हम मंथ और डेज में कैलकुलेट करेंगे। मतलब ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ईयर कंप्लीट होने के बाद जो मंथ बचे हैं वो कितने हैं, तो हम यहाँ पर YM लिखेंगे उसके लिए। तो आप यहाँ पे डेट डिफ का फंक्शन फिर से आप लगाएंगे, स्टार्ट डेट ले लेंगे, यहाँ पर एंड डेट ले लेंगे, DOB कोमा करंट डेट, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, YM मीन्स ईयर के बाद जो मंथ कंप्लीट हो गए हमें वो देखना है। तो देखिए फेब में बर्थ था, तो फेब से अब हमारे पास अक्टूबर है, तो 8 मंथ हो गए। और अगर आप देखें तो डेज, क्योंकि 8 मंथ के बाद भी कुछ डेज पूरे हो गए होंगे, क्योंकि आज 28 है डेट है, और जो बर्थ डेट है वो 80 है, तो मीन्स कितने डेज ओवर हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे डेट डिफ का फंक्शन फिर से लगाएंगे। आपको सभी के लिए डेट डिफ कॉमन फंक्शन, सिंटैक्स भी सेम इस्तेमाल कर लेना है, सिर्फ इंटरवल चेंज करना है। जैसे कि अगर आपको डे चाहिए तो मंथ के बाद कितने दिन हो गए, तो उसके लिए MD लिखेंगे, मंथ कंप्लीट होने के बाद जो डे रिमेनिंग है वो आपको बताएंगे कि 20 डेज हो गए। आप देख पा रहे हैं 8 थी बर्थ डेट जो थी, 8 तारीख थी, आज क्या है 28 है, तो 20 डेज हमारे ओवर हो चुके हैं। अब एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25 ईयर्स 8 मंथ 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ओवरऑल मंथ की बात करें तो 308 मंथ हैं, और डेज की बात करें तो 9393 डेज हैं। मींस आप डेट डिफ फंक्शन की मदद से आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं दो डेटों के बीच में अलग अलग इंटरवल में, मंथ में, डेज डेट में, डेज में, ईयर में, या फिर मंथ के बाद जो डेज हो गए उसमें, और मंथ के बाद ईयर के बाद जो मंथ हो गए उसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अपने एंड पर चेक कर लीजिए बना के, जिससे आपको ये फंक्शन अच्छे से आ जाए। तो आप यहाँ पर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर टुडे की डेट से डाल के और यहाँ पर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। फॉर्मूले में एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाए। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।